गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में हम इससे पहले पीछे मैंने पढ़ा था भाषा के बारे में। हमें इससे पहले भाषा को पढ़ लिया था, जो कि भाषा के प्रमुख 5 अंग होते हैं। पहला ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। आज हम आप लोग के बीच वर्ण विचार चैप्टर लेके आए हैं और इसमें हम आपको वर्ण के बारे में बताएंगे। ये वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं पहले तो ये हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। जैसे कि लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सके। यहाँ खंड से तात्पर्य है कि जिसे तोड़ा ना जा सके, हम उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। गुड। जैसे अ, उ, ग, च आदि ऐसे जितने भी शब्द आते हैं वो क्या है? एक अपने वर्ण है। अब ये हम आपको देखेंगे वर्णमाला। इसमें पहला तो वर्ण हो गया, दूसरा वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है पहले तो हम इसको जानेंगे। वर्णमाला, तो वर्णमाला में आपके 2 हो जाएंगे। पहला स्वर, तो स्वर से यहाँ से क्या है आप जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं इसको। स्वर हम किसे कहते हैं? स्वर आपके 11 होते हैं, 11, जो कि अ से स्टार्ट होते हैं और अ तक खत्म होते हैं। और व्यंजन जो कि क से ज्ञ तक। इसमें आपको 35 शब्द हैं, 36, और यहाँ पे आपके 11 स्वर में 11 शब्द हैं। तो पहले आइए हम आपको बता दें स्वर। स्वरों के भेद, स्वर में भी अब आपके भेद इसके अलग अलग हो गए। स्वरों में भेद, स्वर के 3 भेद हैं। पहले क्या है? हास्य स्वर, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है? प्लुप्त स्वर। तो हास्य स्वर ये 4 होते हैं। ये हम आप लोग को याद रखने के लिए बता रहे हैं कि हास्य स्वर क्या होते हैं? 4 होते हैं। और हास्य स्वर वे स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का लगता है, और जो खींचकर नहीं बोले जाते उसे क्या कहते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना स्वर लगता है वे आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि जिन शब्दों को हमको बोलते समय ज्यादा खिंचाव महसूस होता है वो हमारे क्या होते हैं? बड़ा जो शब्द प्रतीत होता है वो क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। ये आपके कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, ये आपके क्या है? 7 दीर्घ स्वर हैं। अब आप आएंगे क्या? हास्य स्वर में भी आप जानेंगे कि हास्य स्वर, मैंने बताया कि हास्य स्वर आपके क्या हो गए? 4 हो हैं। तो 4 में क्या हो जाएंगे? पहला अ, पहला क्या है? अ, दूसरा आप इसमें देखेंगे ई, उसके बाद पहला अ, ई, छोटा हूं और री, ये आपके क्या हो जाएंगे? हास्य स्वर में आ जाएंगे। अब आते हैं, देखिए यहां पे आपको अ, ई, छोटा हूं और री, ये आपके हास्य में आ जाएंगे, जो कि ये हम आपको 4 इसके बारे में मैंने दिखा दिया है। इसी तरह से 7 दीर्घ स्वर होते हैं जिसको हमको बोलने में समय लगता है। जैसे हमने बताया आ, बड़ी, जिसमें हमको समय लगता है। बड़ा हूं, ए, कितने हो गए? 1 2 3 4।
अब अभी आपके बचते हैं आए, ऊ, उसके बाद आओ, आ बड़ी बड़ाओ, ए आए, ओ आओ। ये आपके हो गए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर से ऐसा है जिसमें हमको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लेना पड़ता है, बोलने में समय लेना पड़ता है। बनावट के पहले आएंगे यहाँ तीसरा पलुप्त स्वर। ये पलुप्त स्वर क्या है तो हम आपको बताएंगे। पलुप्त स्वर ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही प्रकार के स्वर किसी को पुकारते या कोई विशेष भाव प्रकट करते समय अपने सामान्य उच्चारण समय से अधिक समय लेते हैं। उस समय ये ह्रस्व या दीर्घ स्वर लुप्त पलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? पलुप्त स्वर कहलाते हैं। बनावट के दृष्टिकोण से स्वरों के कितने भेद हैं? दो। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। तो इसमें मैंने आपको बताया कि वर्ण कितने, वर्णमाला कितने होते हैं? तो दो। पहला स्वर और दूसरा व्यंजक। इसमें स्वरों के भेद भी होते हैं। पहले तो स्वरों के भेद पढ़ेंगे। मैंने बताया स्वरों के भेद आपको तीन यहाँ बताया गया, हास्य, दीर्घ और पलुप्त स्वर। ये आपके मैंने इसको बता दिया। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपके बनावट के दृष्टिकोण से स्वरों के भेद। ये मूलतः क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। इससे हमने स्वर पढ़ा। व्यंजक के बारे में, व्यंजक किसे कहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि व्यंजक यहाँ पे मैंने लिखा है केवल आप लोगों के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए और याद करने के लिए। तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, हम उसे क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्यंजक। व्यंजक में आपको हम बता रहे हैं, देखिए बुक के माध्यम से दे रहा है। यहाँ पे आपको बताया गया व्यंजक आपको पहले क, च, ट, त, प, ये क वर्ग वाले हो गए, ये च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और ये आपके फ वर्ग। तब देखेंगे कि आपके फ वर्ग में कौन, क वर्ग में कौन कौन आते हैं। तो क से स्टार्ट करेंगे। क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ये अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। उसके बाद प वर्ग में आप क्या आ जाएंगे? प, फ, ब, भ, म। ये आपके स्पर्श, ये आपके स्पर्श व्यंजक हो गए, जो कि आपके क्या है? 25। ये आपके स्पर्श व्यंजक हो गए जो कि ये आपके 25 हैं। इसके अतिरिक्त आपको य, र, ल, व, तलावी श, मूर्धन्य श, डांटी श, ह। अभी आपके दो हैं तो इसमें य, र, ल, व ये आपके अंतःस्थ व्यंजक, अंतःस्थ व्यंजक, अंतःस्थ व्यंजक ये आपके 4 हो गए। और तलावी श, मूर्धन्य श और डांटी श, ह ऊष्म व्यंजक, ऊष्म व्यंजक जो कि ये आपके भी 4 हो गए। उसके बाद बताइए, देखिए
स्पर्श व्यंजक में 25, अंतः स्वस्थ व्यंजक में 4 और रुष्मीय व्यंजक में 4। ये आपके कितने हो गए? 25 और 4 29 और 4 33। बचा आपका 3। तो आपका पहले देखिए दुष्कक्षा, त्र और ज्ञान, और एक तरह से तलाविश्र जो आता है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके संयुक्त व्यंजक में आ जाएंगे। संयुक्त व्यंजक, तो संयुक्त व्यंजक में आपके आ गए ये कक्षा, त्र, ज्ञान। और इसमें 2 और देखिए 2 बताया गया है, अंग और ढ। ये आपके क्या हो जाएंगे? स्वनिमय ध्वनि। स्वनिमय का तात्पर्य क्या है? स्वनिमय ध्वनि, ये स्वयं के आभास के द्वारा इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आज हमने आपको व्यंजकों के बारे में बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण से स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजक कहते हैं। इसमें आपको व्यंजक में 25 स्वर व्यंजक, स्पर्श व्यंजक बताया, जो कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, छ वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजक। य, र, ल, व, ये अंततः स्वस्थ व्यंजक में 4 हो गए। और तलावी श, मूर्धान्य श, दंडी स, ये उसमें व्यंजक, ये इसमें भी 4 हो गए। तो ये सब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके क्या हो गए? ये सारे व्यंजक के प्रारूप हो गए, ये सारे व्यंजक के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन कहाँ पे किसका अर्थ कैसा है, इसका विशेष ध्यान रखना है।